हेलो स्टूडेंट, आई एम अर्चना पांडे। वेलकम टू माय चैनल बोइज टू बेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन का पार्ट 3, जिसमें मैं आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बताऊंगी। पर उसे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है उसमें दो फ्रैक्शन का बनता है, एक लाइक फ्रैक्शन का, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन का। जब हम लोग बेस क्लास 3 और 4 में होते हैं तो हम लाइक फ्रैक्शन का एडिशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो इजी होता है। फिर जिस तरीके से हमारा क्लास इम्प्रूव होता है, हम 5-6 में जाते हैं या फिर उससे भी अबव, सॉल्व में हो या फिर ऐसे भी कुछ भी, तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन का होता है। तो हम लोग भी अभी पूरा बेस वाइज चलेंगे, लाइक टू फिर अनलाइक जाएंगे हम लोग, मतलब इजी टू टफ। ओके, अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ ही करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ साइन दे देती हूँ प्लस और माइनस, जो कि हम पहले क्लियर करेंगे। प्लस माइनस लाइक फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन में जैसे हमने कल बात किया था कि डिनोमिनेटर सेम होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4/3, 5/3। लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर डिफरेंट होता है। अच्छा, तो हम इसे एडिशन कैसे करेंगे? तो इसका एडिशन क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर को लेते हैं, जो हमारा कॉमन नंबर है। तो क्या है हमारा 3, तो उसे हम डिनोमिनेटर में लेंगे। उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर होता है उसको हम सम करके लिखते हैं। तो 5 और प्लस 4 और प्लस 5 9। तो ये हमारा एडिशन हुआ। सेम एज सब्ट्रैक्शन भी होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉमन जो है हमारा उसको डिनोमिनेटर में लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को हम लोग फिर से डिनोमिनेटर में लेंगे और इसको माइनस करते हैं। तो ये आएगा 4 में से 5 जाएगा तो 1, और जैसे कि 5 ग्रेटर है, इसका आगे माइनस है, दैट्स वाई साइन माइनस का आएगा। ये भी मैं आगे बताऊंगी जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो प्लस माइनस का फंक्शन कैसे होता है। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिससे मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसका भी सेम एज हम लोग करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 4 10। सेम एज अगर ये माइनस होता है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, 6 - 4 = 2। ये हमारा हुआ लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं कराती हूँ अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जस्ट लाइक 3/5 प्लस 2/4। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका क्या होता है कि हम एलसीएम लेते हैं। एक इसका मेथड होता है कि हम इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हम इसका और इजी फॉर्म बताएंगे। क्या होता है कि हम लोग ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है अनलाइक, इसको लाइक में चेंज करेंगे। लाइक में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसमें 4 का और इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज न्यूमरेटर में भी वो मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए 3/5, यह हम अपने रफ वर्क में कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रही हूँ, आप लोग रफ वर्क में करिएगा इसको। 3/5, अब इन दोनों का कॉमन आता है 20। दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कि 20। तो 20 बनाने के लिए इसमें हमको 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। हम दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12/20 हुआ। सेम इज इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। अब इसको 20 बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये आएगा 8/20। ठीक है, अब ये 8/20 आया। अब ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम इसको सम करेंगे।
डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर को हम नीचे लेंगे और न्यूमरेटर का सम करेंगे। कितना आएगा 20। इत्तेफाक से हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही सेम आया है। इससे कोई बात नहीं है, हम लोग वो सेम है या कुछ भी, हमें जस्ट प्रोसेस सीखना है। अब इसी पे मैं सब्सट्रैक्शन का ही बताती हूँ। सब्सट्रैक्शन का भी सेम मेथड होता है, ये हम लाइक अनलाइक को करते हैं बेस में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे जैसे मैंने ये प्रोसेस किया, और सिर्फ यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉमन डिनोमिनेटर नीचे आया, फिर हम ऊपर वाले को माइनस करते हैं। ऊपर वाले को जो माइनस करेंगे तो 12 - 8 = 4। ओके, अब मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगी जो कि हम लोग हाई क्लास में करते हैं एलसीएम लेके। अब इसे अनलाइक को हम लोग माइनस और प्लस दोनों जो बड़े क्लास में हम लोग करते हैं एलसीएम लेके वैसे करेंगे। तो क्या होता है कि हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का। 5 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। तो 5 × 4 = 20। देन डिनोमिनेटर 20 आया हमारा। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12। हमारा यहाँ जो साइन होगा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। फिलहाल यहाँ माइनस है, दैट्स वाई यहाँ माइनस। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10। फिर हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2/20। ठीक है, सेम इसका एडिशन भी होता है। हम इसी क्वेश्चन को मतलब सिर्फ साइन चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, सेम जो 20 हमारा एलसीएम में था 20, फिर 4 × 3 = 12 और 5 × 2 = 10, दोनों को सम करेंगे तो 22/20 आएगा। ये हुआ हमारा एलसीएम से। इसका एक और प्रोसेस होता है, क्या मतलब हम लोग जो 5 को 20 से डिवाइड करते हैं, जब डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, जो हमारा यहाँ का डिनोमिनेटर है, तो ये जो देता है हमें, उससे हमें न्यूमरेटर को प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 आया। अब इस 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। सेम इस प्रोसेस यहाँ भी होता है। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। तो इस तरीके से हमारा उसका जो एडिशन सब होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो हम करके लिखेंगे। इस तरीके से होता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, कि मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इसे मिटाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट हम एक फ्रैक्शन को लिखते हैं 3/4 8/12। अब फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और इसको हम लोग काटते कैसे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमारा कुछ ऐसे कटता है साइन, मतलब कि जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है और ये जो फ्रैक्शन होता है उसको हम ऐसे काट सकते हैं, मतलब क्रॉस एरो में काट सकते हैं, और अप एंड डाउन हम लोग काट सकते हैं अगर उसका कॉमन फैक्टर हुआ तो यहाँ 8 और 12 का कॉमन फैक्टर है 4, तो हम इसको काट सकते हैं 4 के टेबल से 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स में। तो ये ऊपर नीचे कटा। अच्छा, अभी मैं इसमें आपको पूरा क्रॉस भी बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ ये अब डिनोमिनेटर में 3 हो गया, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से यहाँ भी कटता है। तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। जो भी हमारा होगा फैक्टर, उसको सॉल्व करने के बाद जब अब सब कट गया, अब कुछ नहीं बचता है, तो जो न्यूमरेटर में डिजिट होता है हमारा, जो नंबर बचता है उसको हम ऊपर का यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में तो हमारा कुछ भी नहीं बचा है, 1 है, तो 1 × 1 भाई। अब डिनोमिनेटर में 2 है और 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं डिवीज़न बताती हूँ। फ्रैक्शन का डिवीज़न क्या होता है कि ये नॉर्मल डिवीज़न की तरह नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, और वो कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये
हमने डिवीज़न का लिखा। अभी हम पहले शॉर्ट से करेंगे कि बेसिक कैसे होता है, कैसे डिवीज़न कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसका थोड़ा और मॉडरेट लेवल बताएंगे। तो जब ये डिवीज़न होता है तो हम हमेशा लेफ़्ट साइड से चलते हैं। अच्छा, लेफ़्ट और राइट क्या होता है, ये जो हमारा आता है, ये नहीं कि हम ऐसा अपोजिट खड़ा कर लेफ़्ट और राइट देखेंगे, नहीं। जब हमारा कॉपी जिस तरीके से है और हमारा हाथ जिस साइड राइट हैंड है वो हमारा राइट होता है, और जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड है। तो जब डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं या फिर ऐसा कुछ सॉल्व होता है तो हम लोग लेफ़्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम 4/3 करते हैं। और फ्रैक्शन का डिवीज़न में क्या होता है कि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। जब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो इन्वर्स हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर बन जाता है और न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। उसके बाद सेम है, जैसा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं हम डिवीज़न को भी सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। अब जो बचा हम उसे यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे। न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 3, 4 × 1 4। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा डिवीज़न। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ या फिर इसका ही आगे बढ़ाती हूँ मैं कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कैसे साथ में कर सकते हैं। मैंने उसी डिवीज़न में एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी जोड़ दिया 32/81। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम इज 4/3। डिवीज़न मेरा कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में। जब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये इन्वर्स हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, 9/16। फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन जैसा है हमारा वैसा ही उतरेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम 16 के टेबल से 32 2 टाइम में जाता है। ओके, देन 9 के टेबल से ये 9 टाइम में। जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही काटें, हम यहाँ से 3 3 जा भी 9 काट सकते हैं। मैंने इसलिए बड़ा टेबल लिया कि एक बार में वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो 3 के टेबल से भी कर सकते हैं। जैसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और फिर उस 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 27 टाइम में आएगा। ओके, अब जो हमारा इसको काट के बचा, अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर के साथ। तो 4 2 जा, देखिए 4 × 2, ये हमारा न्यूमेरेटर में बचा है, और डिनोमिनेटर में बचा है 3 × 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/9। कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन का मल्टीपल डिवीज़न प्लस माइनस होता है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज बताया आपको, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशंस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल का और डिस्कशन ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में या उसमें हम पूछ सकते हैं। और आगे अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, अगर आप कुछ हिंट्स देंगे तो ठीक है, हम वही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वरना फिर हमें अपने मन से कोई एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारा फ्रैक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ सम्स बच गए हैं, और डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज करवाना मैं सिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं डेसिमल के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को सिखा दूंगी उसके बाद। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसे सब तक बढ़ाइए कि बच्चे इसे अच्छा से फ़ायदा उठा पाए और पढ़ पाएँ। थैंक यू।